प्यारे बच्चों, आज फिर से आप सभी का क्लास में स्वागत है। मैं पंडित दिलीप तिवारी आज आप सभी को क्लास 10th के जो प्रकाश का अपवर्तन है उसे एक टॉपिक है क्रांति कोण, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्रांति कोण क्या होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अपवर्तनांकों के बीच संबंध क्या होता है। 2 माध्यम होंगे तब कैसे करेंगे, 3 माध्यम होंगे तब कैसे करेंगे। अब हमको पढ़ना है क्या क्रांति कोण के बारे में, कि क्रांति कोण क्या होता है और किस हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा ये ग्राफ हो गया, एक माध्यम हमारा ये है और एक माध्यम हमारा ये। इसको मान लेते हैं कि क्या है, ये आपका विरल है और ये आपका क्या है, सघन है। 2 माध्यम है, एक विरल है और सघन है। तो क्रांति कोण के लिए प्रकाश की जो किरण होती है हमेशा वो सघन से विरल की तरफ ही जाती है। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते इसका क्या होगा, एक अभिलंब मान लें। क्या मान लें, अभिलंब। ठीक है। अगर हम इसमें अगर प्रकाश की किरण ऐसे ले जाते हैं, प्रतीत करें, इसमें दिखाएं इस प्रकार से, तो आप जानते हैं कि ये आपतित किरण यदि है, क्या है ये आपतित किरण जो है, और इस अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। जैसे प्रकाश की किरण जाएगी तो ये आपके इसमें ना जा, इधर ना जाकर या इधर ना जाकर कहां चली जाएगी, यह 90 अंश के इस साइड में घूम जाएगी। मतलब यह जो आपका होगा यह 90 डिग्री में। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें याद रखना है, यदि प्रकाश की किरण कोई है, यदि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और हम क्या करेंगे कि I का मान निरंतर हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे हम I का मान बढ़ाते जाएंगे उस तरह हमारा R का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी, मतलब I का मान इतना बढ़ा देंगे कि R का मान जो होगा, किसी का मान R का मान जो होगा ये 90 अंश के बराबर हो जाएगा। और जैसे 90 अंश के बराबर होगा उस दशा में जो आपतन कोणाई होता है, इसके विशेष स्थिति को ही हम क्या कह देते हैं, क्रांति कोण कह देते हैं। और इसका डेफिनेशन देखिए, थोड़ा समझते हैं। हम लिखेंगे कि यदि आपतित, देखिए इसमें लिखेंगे कि यदि आपतन कोण I का मान, क्या आपतन कोण है आपका, यदि आपतन कोण I का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए, मतलब इसको इधर की तरफ बढ़ाते जाए, तो अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाता है। मतलब जैसे इसको हम बढ़ाएंगे वैसे, इसे मानिए एक और ग्राफ हम बनाते हैं, यह हमारा है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस कोण को हम बढ़ा रहे हैं, किधर, इस डायरेक्शन बढ़ाएंगे, तो जो R जो होगा वह इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। और इसको हम इतना बढ़ा देंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही चीज कर रहा है कि R का मान भी बढ़ता जाता है, और आपतन कोण I के एक विशेष मान, इसके एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश हो जाता है। और जैसे 90 अंश होता है, वैसे आपतन कोण के इस मान को ये हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं, और क्रांति कोण को C से दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये याद रखना है कि क्रांति कोण के लिए प्रकाश की किरण जो होगी वह सघन से विरल माध्यम में जाएगी। जब वो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो उसमें हम आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे बढ़ता जाएगा तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि R का जो मान होगा वो 90 अंश के बराबर हो जाएगा। जैसे 90 अंश के बराबर होगा तो आपतन कोण की जो विशेष मान जो होती है, इस मान को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। और क्रांति कोण की दशा में I जो होता है आपका, किसके बराबर हो जाता है, कोण C के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब थोड़ा इसमें चीज हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि दूसरा मान लेंगे, पहले मान लेंगे। यदि हम आपसे कहें कि इसमें आपको कह दिया जाए कि जब 2 माध्यम 2n1
बराबर आपसे पूछा जाए कि 2n1 क्या हो, मतलब यहां से प्रकाश जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो 2n1 जो होगा ये आपका क्या होगा, साइन आई बटे में साइन आर होगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे तो 2n1 मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर लिखेंगे कि साइन आई का स्थान पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके विशेष मान की बात है, लिखेंगे सी बटे में साइन, जहां आर लिखेंगे कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे कि 2n1 बराबर साइन सी बटे में साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कि 2n1 बराबर साइन सी हो जाएगा। ये आपका हो गया। एक बात ये भी आप जानते हैं कि जब कोई दो माध्यम है तो उसमें आप पढ़े हैं कि 1n2 into 2n1 मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, जो दोनों का गुणनफल होता है यह 1 के बराबर होता है। तो 1n2 into 2n1 बराबर 1। तो देखिए 2n1 का मान आप कितना निकाले हैं, लिखेंगे 1n2 into 2n1 का मान साइन सी है, तो लिखेंगे साइन सी बराबर 1। यहाँ से लिखेंगे तो 1n2 बराबर 1 अपान लिखेंगे साइन सी। ये दशा होती है। और जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं उसमें हमको क्या रखना है, आपको जरा कितना याद रखना है। आप सीधे सीधे क्वेश्चन को हल करते वक्त सीधे याद रखिएगा कि n बराबर जो होता है 1 अपान साइन सी होता है, क्योंकि इसी पे आपका क्वेश्चन आता है। ये पूछता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि बताइए क्रांति कोण कितना होगा, या क्रांति कोण दे देगा, पूछेगा कि अपवर्तनांक कितना होगा, तो हम इस फार्मूले से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे कुछ उदाहरण इसमें किस प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। कह रहे हैं कि एक माध्यम का y के सापेक्ष अपवर्तनांक √2 है। इस माध्यम का y के सापेक्ष क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। बात समझिए इसमें क्या कहना है। इसमें बात यह समझना है कि जैसे मान लेते हैं कि यह आपका यह कांच है, क्या है, कांच। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें प्रकाश की किरण जा रही है, ये सघन है, ये इधर जा रही है, इधर जाएगी, इसका विलंब ये है। तो इसमें ये पूछा है कि ये बताइए कि जो इसमें आपका क्रांति कोण जो बनेगा सी, इसका मान कितना होगा, जबकि इसका अपवर्तनांक दे रखा है। अपवर्तनांक का मतलब n, ये दिया है आपका √2। हम करते क्या है, जो भी वैल्यू देता है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर लिखते हैं। बाहर लिखने का मतलब ये है कि हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले कि n का मान हमारा जो दिया है कितना दिया है, तो √2 दिया है। और हमसे क्या पूछा है, कह रहे कि c का मान ज्ञात करें। हम फार्मूला ये जानते हैं कि n जो होता है 1 अपान ये साइन सी होता है, और साइन सी लिखना है साइन सी इधर लिख लेंगे, लिखेंगे साइन सी बराबर 1 अपान n लिखेंगे तो हो जाएगा कि साइन सी बराबर 1 अपान n का मान कितना रखेंगे, √2 रखेंगे। और आप एक चीज जानते होंगे कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है ये कितना होता है, 1/3 में 2 होता है। ये चीज तो आप पढ़े ही होंगे। लिखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन सी बराबर इसका मान कितना, लिखेंगे कि साइन 45 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, सी बराबर आपका कितना होगा, 45 डिग्री। अर्थात इसमें सी का जो मान होगा कितना उससे कोण बनाएगा, तो वह क्रांति कोण आपका 45 डिग्री का होगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं कैसे क्या है। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि ग्लिसरीन और वायु, दो चीज ग्लिसरीन आप लोग देखे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यह पात्र है, इस पात्र में भरा हुआ है ग्लिसरीन, ठीक है, और ये आपका ग्लिसरीन है और ये आपका वायु, दो माध्यम हो गया। इसमें हो क्या रहा है, ग्लिसरीन से जाएगा, ये बताइए इधर जाएगा, लंब ले लेंगे, एन सी होगा। और कह रहा है इसमें ये कि ग्लिसरीन वायु का क्रांति कोण 43 डिग्री, मतलब ये सी जो बना रहा है ये सी कितना है, 43 डिग्री। कितना है, 43 मतलब 45 डिग्री।
करें ग्लिसरीन का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब जो ग्लिसरीन भरा हुआ है इसकी n का मान आपसे पूछ रहा है। हम आपको फार्मूला एक बताए हैं, ये बताएं कि n बराबर जो होता है 1 क्या होता है, साइन सी होता है। बहुत साधारण क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आ जाएगा। n बराबर लिखेंगे 1 साइन सी का मतलब कितना, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे तो n बराबर होगा 1 साइन पिराई डिग्री का जो मान दिया कितना दिया आपका, तो देखिए 0.68 दिया, लिखेंगे 0.68। अब हम करते क्या है कि नीचे पॉइंट इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे हम 100 से गुणा करेंगे तो n बराबर आपका आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 100 और नीचे का पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे तो देखिए जब कटाते हैं तो कितने बार जाएगा, ये आपका 100 है, इसमें आपको कितने से डिवाइडेशन करना है, 68 से करना है। पहले एक बार जाएगा, लिखेंगे 68, यहाँ 2 बचेगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए 68 है 32 है तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। अब लगभग आपका आएगा, ये हो सकता है 4 या 5 बार जाए। थोड़ा देखते हैं इसको कितने बार जल कटाकर, ठीक है 4 बार जाएंगे, लिखते हैं। और जो का 32 का 2 लिखेंगे, 4 छक्के 24 3 27, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखिए 27 है ना, एक मिनट देखिए, 8 का 32 का 2 6 के 24 और 27 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर एक बार और लेकर जाते हैं, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 7 बार जाएगा लगभग, जब 7 बार करेंगे तो लगभग अभी आएगा आगे, लेकिन हम इतना लेकर चलेंगे तो आपको इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि n बराबर जो आपका आएगा या 1.47 के लगभग नियर अबाउट क्या होगा, बराबर आएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए देखते हैं उदाहरण नंबर, आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। करें कांच वायु के लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि C का मान कितना होगा, ठीक है। अरे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन है, मतलब n आपका दे रखा है, कितना दिया है 1.5 दिया है, C आपसे पूछा है। आप सीधे सीधे फार्मूला जानते हैं कि n बराबर जो तो 1 क्या होता है, साइन सी होता है। n आपका दे तो साइन इधर ला लेंगे साइन सी, तो साइन सी बराबर 1/n का मान कितना रखेंगे 1.5। अगर हम इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर से 10 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कि साइन सी बराबर 10/15। इसको जब कटाएंगे तो 5 दूनी 10 15, ये लिखेंगे कि साइन सी बराबर 2/3, और इसको थोड़ा आगे चलेंगे तो लिखेंगे साइन सी बराबर, इसको कटाएंगे बताइए 0.66 करके आता जाएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर 0.67। जब लगातार कोई संख्या आती है तो कम बढ़ा के लिख दिया जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखेंगे, ये आपका हो गया। आप ये भी देख रहे हैं कि जो 0.67 जो होता है वो साइन 42 डिग्री के बराबर होता है, तो जहाँ 0.67 लिखे वहाँ क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री लिखेंगे कि साइन सी बराबर क्या लिखेंगे, साइन 42 डिग्री। ये साइन से साइन कट गया तो सी बराबर आपका कितना आ जाएगा 42। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये हल हुआ, ठीक है।